नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। ईशावास्यम इदम सर्वम, अर्थात ईश्वर का वास समस्त जगत में है और इस जगत में जो कुछ भी है वह ईश्वर से ही आच्छादित है। यह ईशाउपनिषद का प्रथम श्लोक है। ये इसका अर्थ बस यही है कि सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है और इस जगत में हर जगह कण कण में ईश्वर है। संसार की जड़ व चेतन हर चीज़ ईश्वर के तत्व से ही, ईश्वर के अंश से ही ढकी हुई है और उसी में समाहित भी होगी। संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी ऐसा प्राणी या जीव जंतु या जड़ नहीं है जो उससे ढका हुआ ना हो, उससे आच्छादित ना हो, उसके अधीन ना हो। स्वतंत्र तो केवल वही है और इस जगत का हर कण, यहाँ तक कि वायु भी उसी के अधीन है। प्राण, जल, अग्नि सब कुछ उसी के अधीन है। और इस माया, जिसे इस संसार को हम कहते हैं माया, तो माया अगर ये एक वस्त्र मान लिया जाए माया का, तो उसका तंतुकार ईश्वर है, उसको बुनने वाला ईश्वर है। ज्ञानियों ने इसे जब जाना, हमारे ऋषियों ने अपने इस तत्व को जाना, अपने तप के द्वारा जाना और इसे फिर हमें बताया। और यह तत्व, इस तत्व के ज्ञान का अधिकारी भी वही है जिसका अंतःकरण शुद्ध है और ईश्वरीय प्रकाश से जिसका अंतःकरण प्रकाशित है। हर कोई इस ज्ञान को नहीं जान सकता है। संपूर्ण जगत का स्वामित्व उसके पास ही है। वह सबको सब कुछ दे सकता है। हमारे पास आज जो कुछ भी है या किसी के पास जो कुछ भी है वह सब उसी के स्वामित्व से ही हमें मिला है। सबका स्वामी वही है। इसलिए कहा गया है कि हमें इस जगत में जो कुछ भी है उसके प्रति कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे त्याग में भाव से उसको भोग करें और उसमें लिप्त न हो कि यह मेरा है। लिप्त होने से वह केवल हमें शोक देगा, भय देगा, पीड़ा देगा। भय इस तरह से कि हम उसकी सुरक्षा में चिंतित रहेंगे कि कोई ले न ले। पीड़ा इसलिए कि हमसे कहीं छूट ना जाए। तो ज्ञानियों ने बताया, ऋषियों ने बताया कि सब कुछ सबको देने वाला वही है। स्वामी तो हर चीज़ का वही है। आप सिर्फ उसके अनुरूप कर्म करते चलिए। अनुरूप कर्म क्या है कि जिससे वह प्रसन्न होता है, वो जिस काम से वो प्रसन्न होता है वो उसके अनुरूप कर्म है। जब हम उसके अनुरूप कर्म करते हैं तो वो खुश होकर के हमें देता है, हमें सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। इसलिए कर्म करो, अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो और उसके फल की आशा मत करो। सब कुछ उसी पर छोड़ दो। यही ईश्वर के कर्म रूपी पूजा यही है। जो अज्ञानी है, ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर नहीं है, उसको असूर्य कहा गया है। वो भीतरी अंधकार से, वह भीतरी अंधकार है उसके अंदर। ज्ञान का प्रकाश तो बाहर जगत में हम दीप जलाकर कर लेते हैं, सूर्य हमें प्रकाश देता है। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हमारी आत्मा प्रकाशित नहीं है, तो वो अंधकार कहा जाता है। उसे मन का, आत्मा का अंधकार कहा जाता है, अज्ञान कहा जाता है। तो जिसके अंदर यह ज्ञान नहीं है कि सबका स्वामी वही है, सब उसी से आच्छादित हैं, तो वो अज्ञानी है, वो असूर्य है, मतलब उसके पास सूर्य नहीं है। तो जगत के हर कण में वह व्याप्त है और हम सब उसी पर आश्रित हैं। वायु को वही वेग देता है। वायु रूपी वेग जो हमारे शरीर में जब आती है तब हम क्रियाशील होते हैं। प्राण तत्व उसी से आता है। तो जब वो देता कौन है? वह भी ईश्वर ही देता है।
वो स्थिर तो हमें दिखता है, लेकिन वह हर जगह व्याप्त है। वो किसी भी प्राणी के चाल से आगे निकल जाता है। वह स्थिर दिखता है, मगर वह सब में व्याप्त है। तो वह हमारी वो अचिंत्य है। जहाँ हम नहीं सोच सकते, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वह वहाँ भी पहुँच जाता है। इसलिए वो ईश्वर है। हमारी चेतना, हमारी गतिशीलता, हमारा नियंत्रण, सब कुछ उसी के अधीन है। शुद्ध अंतःकरण के निकट वह शुद्ध अंतःकरण में वह दिशा, समय, ज्ञान और चेतना और हमारे मूलाधार का नियंत्रण करता सब कुछ वही है। मूलाधार चक्र हमारा, मूलाधार में भी वही है। मूलाधार चक्र का अर्थ होता है हमारे जहाँ से प्राणों की शुरुआत होती है। प्राणों की शुरुआत होती कहाँ से है? वहीं से होती। ईश्वर ही हमें देता है। और वह चूँकि वह आत्मस्वरूप हम सबके अंदर है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? हमने गीता में सुना है, न वह मरता है, न वह जलता है, ना उसे कोई मार सकता है, ना उसे कोई बिगाड़ सकता है, ना अग्नि जला सकती है उसे। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप जो है ईश्वर के तत्व के समान ही है। इसलिए आत्मरूपी ज्ञान जिसके पास है, उसके पास न भय है, न शोक है, न चिंता है। वह भय नहीं करता, वह शोक भी नहीं करता कि आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वह हमेशा आत्म आनंद में, ईश्वर के आनंद में वह हमेशा डूबा रहता है और विश्वास सिर्फ उसी पर करता है। उसे पूर्ण विश्वास होता है कि आज हमारे पास जो है उसका दिया हुआ है, जो नहीं है कल वो ही हमें देगा, वही हमारी चिंता करेगा। इसलिए हम अपने श्रेष्ठ कर्म से उसकी पूजा करते रहें, वो हमें सब देगा, क्योंकि सबको देने वाला वही है। तो इसलिए ईश्वर कहाँ है, किस तरह से है, ये ईशोपनिषद में बताया गया है। और ईश्वर का श्रेष्ठ रूप यही है। इसके आगे का कल बताते हैं। और धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक सुनने के लिए। धन्यवाद।